वेलकम टू अर्ली क्लासेस। जैसा हम लोगों ने देखा है एसएससी जीडी की जो है एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और अब हम लोग बिल्कुल रिवीजन शुरू से स्टार्टिंग से करने जा रहे हैं। परसेंटेज आज पहला टॉपिक फिर से मैं लेने जा रहा हूँ, शुरू से लास्ट तक सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस को क्विक रिवीजन के थ्रू क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ, देखते हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। लिखा है जब पंखों की कीमत में 20% की कमी की गई तो पंखों की बिक्री 40% बढ़ गई, कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के। कुछ लोग फार्मूले से करते हैं, मैं आपको एक नया तरीका बताता हूं और इससे हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जो फार्मूला लगाते हैं कभी कभी वो फेल भी हो जाता है। एक 10/10 कॉन्सेप्ट है, उसको आप अप्लाई किया करें। 10/10 कॉन्सेप्ट ये है क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ। 10/10 इक्वल टू कितना हुआ, 100। आप ये समझें, मान लें पंखों की कीमत यानी रेट जो है, एक पंखे का रेट जो है 10 रुपीज़ था और पंखों की बिक्री जो कंजम्पशन हुआ है, जो बिक्री हुई है, नंबर ऑफ फैंस यानी जो पंखे बिके हैं, कंजम्पशन हुआ है वो 10 हुए हैं। पंखे कितने, 10 बिके हैं, तो उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, खर्चा आएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा। भाई एक पंखा 10 रुपये का है और टोटल 10 पंखे बिकेंगे तो कितने, 100 रुपये बिकेंगे। अब आगे क्या कहा, जब पंखों की कीमत में 20% की कमी की गई, इसमें 20%, 10 का 20% कितना हुआ, 2 की कमी कर दी गई, यानी अब कितने बिकेगा, 8 रुपये का बिकेगा। ये टाइप है दोस्त, अगर आप इससे करेंगे तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। बहुत सारे टाइप क्वेश्चन इससे होते हैं, ठीक है, नहीं तो हर क्वेश्चन के लिए आप फार्मूला पढ़ेंगे। आगे क्या रखा है, तो बिक्री कितनी हो जाती है, 40% बढ़ गई। भाई कमी कर दी गई रेट में तो बिक्री 40% बढ़ गई, तो अब कितना हो जाएगा, 4, 10 का 40%, 4 की वृद्धि कर गई, यानी अब पंखे कितने बिकने लगे, 14 बिकने लगे। तो अब नया जो कंजप्शन होने लगा 14 ठीक 112, 112 रुपीज़। तो पहले 100 रुपये खर्चा होते थे, अब 112, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 12% की वृद्धि हो गई। तो आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 10/10 कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें क्वांटिटी और कंजम्पशन को लेकर के क्वेश्चन बताए जाते हैं, जैसे और आपको अभी आगे देखने के मिलेंगे। किसी भी वस्तु में अगर उसके रेट में कमी कर दी गई तो उससे उसका कंजम्पशन बढ़ या घट जाता है तो टोटल रेवेन्यू पर प्रभाव पहुँचता है। तो आप हमेशा इसी से करेंगे, ठीक है। कुछ लोग एक फार्मूला होता है x + y ± xy/100, उससे कर देते हैं। ये क्वेश्चन ये फार्मूला बहुत जगह अप्लाई भी हो जाता है, बहुत जगह फेल भी हो जाता है। आप लोग समझ नहीं पाएंगे, या तो बहुत ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो आजकल की बुकों में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो तो इससे हो जाते हैं, लेकिन जो नया फ्रेम करके दे रहे हैं क्वेश्चंस वो इस पर नहीं हो पा रहे। आपका ऑप्शन इससे भी पड़ा होगा, आप सोचेंगे आ गया, लेकिन वो आंसर जो है गलत रहा होगा, ठीक है। इस वजह से आप इसको फॉलो करें, इससे बिल्कुल क्लैरिटी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी टाइप का है, देखें क्या कहता है। क्या नीतू ने एलपीजी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने से उसकी खपत में 40% की कमी कर दी। एलपीजी का मूल्य था, उसमें 40% की वृद्धि हो गई, तो खपत में भी देखो फिर से कंजम्पशन में 40% की कमी कर दी, तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ठीक है। तो एलपीजी का मूल्य आप अगर देखें तो आप एलपीजी का मूल्य 10 रुपये मान सकते हैं और कंजम्पशन भी कितना मान लें, 10 रुपये मान लें, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद ने कहा मूल्य में 40% की वृद्धि, यानी 10 में 40% की वृद्धि, 10 का 40% कितना होगा, 4। इसको बिल्कुल प्रैक्टिस में कर लें, समझ लें। 10 का 40% देखो 4 आएगा, 10 का 50% 5 आएगा, 10 का 30% 3 आ जाएगा, 10 का 20% 2 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट 10/10 है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, उसके टाइप के सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो ताकि इसको निकालना ना पड़े। आपका 10 का 40% निकाल लो, 4 निकाल ले हो, तो डायरेक्ट इसको मन में सॉल्व कर लें हैं। तो 10 का 40% कितना आया, 4 की क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी अब कितना होने लगा, 14 होने लगा। तो खपत में बता रहा है 40% की कमी कर दी, यानी 10 का 40% 4 की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 अब होने लगेगा। अब खपत कितने होने लगी, 4। ये रेट है और ये कंजप्शन है, खपत होने लगी 6 सॉरी।
तो अब टोटल खर्चा कितना आएगा? देखो 14 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 14 छंग 84। अब टोटल खर्चा कितना आ रहा है? 84। पहले 100 होता था, अब 84 हो रहा है, यानी कितने प्रतिशत की कमी हो गई? तो देखेंगे सीधे आपको 16% दिखा रहा है। तो 16% की क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, 16% की क्या होगी? कमी होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दिखाई पड़ रहा होगा? ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, समझ आ चुका होगा अब तो? जी हाँ। चलिए, आप इसी टाइप के क्वेश्चन जो भी बुक हो उसमें ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, और इसी मेथड से देखें, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसी पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होने से उस वस्तु पर होने वाले मासिक देय में 10% की कमी हो जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की, मूल्य मतलब रेट, मूल्य मतलब रेट मान लिया हमने किसी मूल्य का, किसी चीज़ का 10 है। ठीक है, किसी वस्तु, तो वस्तु कितनी बिक रही है, कंजम्पशन कितना हो रहा है हमको नहीं मालूम, हमने कहा कंजम्पशन 10 वस्तुएं बिक रही हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? आपने देखा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, अगर जो मूल्य में 10% की कमी हो रही है, तो अभी 10 का 20% 2 हो रहा था, 10 का 25% कितना होगा? 2.5 की कमी होगी, यानी अब कितना होगा? 7.5। ये 7.5 आ गया। अब इतना मूल्य बच गया, तो उसके मासिक देय में 10% की कमी आ जाती है। तो खपत पर पहले, अब ये वाला क्वेश्चन वो फार्मूले से नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ वहाँ और इसमें क्या अंतर है? वहाँ हमेशा जितने क्वेश्चन आएंगे रेट और कंजम्पशन पर देते थे, इस बार कहा नहीं, मासिक जो खर्च है यानी एक्सपेंडिचर जो है आपका, इसमें चेंजेज हुए। एक्सपेंडिचर में 10% की कमी हो गई, तो एक्सपेंडिचर कितना होने लगेगा? 90 रुपीज़ होने लगेगा। तो कंजम्पशन में पूछा कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, तो हमको नहीं मालूम, हमने कहा कंजम्पशन अब X हो रहा है या X कंजम्पशन हो रहा है, X चीज़ें बिक रही हैं, तो X इक्वल टू आप निकालेंगे अगर जो, तो देखेंगे इसका मल्टीप्लाई 90 के इक्वल, तो 90 अपन कितना आ जाएगा? 7.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 डेसिमल हटा देंगे, 0 ऊपर लग जाएगा। 15 पना 75, 15 छक्का 90, यानी 60, 5 से काटा कितना आ गया? 12। तो अब वस्तुएं, यानी जो वस्तुएं थी कितनी बिक रही हैं? 12 बिक रही हैं। वस्तुएं अब 12 बिक रही हैं, पहले कितनी बिकती थी? 10 बिकती थी। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई? तो आपने देखा कि 2 वस्तुएं अधिक बिकने लगी, पहले कितनी बिक रही थी? 10, इंटू परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितने? 20% वस्तुएं अब ज़्यादा बिकने लगेंगी। ठीक है, पहले की तुलना में अब 20% की खपत ज़्यादा बढ़ गई। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4 है। क्लियर हो चुका होगा। तो इस क्वेश्चन को आप अगर जो फार्मूले से लगा के देखें, आपका मैं 100% श्योर बता रहा हूँ आंसर ये नहीं आएगा। अब यहाँ से आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ फार्मूले में कुछ गलती है। आप चाहे एक बार ट्राई करके इस क्वेश्चन को ज़रूर फार्मूले से कीजिएगा, उसका आंसर देखिएगा क्या आ रहा है, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसको ट्राई करके देखिए। आपको सारे क्वेश्चन आज 10x10 कॉन्सेप्ट से मैं करा रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल आपका कंफर्म हो जाए। और इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है, SSC GD हो या CHSL हो, अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, जिससे उस वस्तु पर होने वाले मासिक व्यय में भी 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि प्रारंभ में उस वस्तु की खपत 60 किलो रही हो, तो अब उस वस्तु की खपत कितनी है? देखो इस क्वेश्चन में खपत दे भी दी, पहले नहीं दिया था। चलो मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ कैसे करना चाहिए। मान लो हमने पहले रेट माना 10 रुपये था और खपत हम माने थे 10 रुपये थी। पहले खपत 10 रुपये हम मानते थे जब देता नहीं था। इस बार देखो खपत दे रखा है कितना? 60 रुपये। इस बार आपको कंजम्पशन 60 रुपये दे रखा है, 60 किलोग्राम दे रखा है। तो अगर कंजम्पशन ना दिया हो तो 10 कंसीडर कर लो, अगर जो गिवन है तो वही लिख लो ना, तो और इजी हो जाएगा। तो खपत पहले कितनी थी? 60 kg थी, तो हमने 60 लिख लिया। ये रेट है और ये कंजम्पशन है, ये रेट है ये कंजम्पशन है, तो इसके अकॉर्डिंग खर्च कितना होगा? एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो एक्सपेंडिचर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा।
एक्सपेंडिचर कितना होने लगा, जो खर्च है वो 600 रुपये होने लगा। 10 × 60 600 रुपये होने लगा। अब कहा है मूल्य में 50% की वृद्धि, तो 10 का 50% कितना हुआ 15। 50% की वृद्धि की कितना होने लगा, 10 का 50% 5, तो 5 की वृद्धि कर दी, यानी अब मूल्य कितना हो गया 15 हो गया। और मासिक व्यय भी 20% बता रहा बढ़ गया। ये जो व्यय था, ठीक है, मासिक व्यय, व्यय ये नहीं है, व्यय मतलब कंजप्शन, ये जो व्यय है ये कंजप्शन, जो मंथली खर्चा आ रहा था 600 रुपये का, इसमें भी वृद्धि कर दी गई। तो इसका 20% निकालेंगे, 600 का 20% जब निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। 120, 20 छक्का 120, तो 120 वृद्धि हो गई, यानी अब कितना नया खर्च होने लगेगा, 720 रुपये खर्च नया होने लगेगा। ठीक है, इसका 20% निकालेंगे तो 120 आएगा, वो जोड़ देंगे तो कितना नया खर्च कितना होने लगेगा 720। अब क्या बता रहा, तो खपत, ठीक है, तो अब उस वक्त की खपत कितनी है, उस वस्तु की खपत कितनी है। अब कितनी खपत हमको नहीं मालूम, हमने कहा खपत अब x किलोग्राम है, तो इसका मल्टीप्लाई आप जानते हैं इसकी इक्वल आता है, तो x = कितना होगा 720/15। सॉल्व कर लें, इसको काट दें तो देखेंगे 15 चौके 60, यहाँ 12 बच जाएगा, 15 8 120। तो अब देख रहे हैं खपत कितनी आ गई 48 किलोग्राम। देखो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कोई दूसरा तरीका आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं बस इतना याद रखिएगा, जब 10/10 देते हम लगाते थे तो वहाँ कुछ नहीं देता था, तो इसलिए हम वस्तु की रेट भी 10 मान लेते थे, कंजप्शन भी 10 मान लेते थे। इस बार हमको दे रखा तो हमने नहीं माना। ठीक है, और ध्यान रखना है कि खपत में वृद्धि कमी कर रहा है या उसके कंजप्शन में खर्च में कर रहा है, मतलब वस्तुओं की खपत में वृद्धि कमी कर रहा है, या ये जो आपका खर्च टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें मासिक व्यय में कमी वृद्धि कर रहा है। उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप जब फार्मूलेस करेंगे तो ज़रूर फंसेंगे। इस वजह से ये सबसे बेस्ट और इजी तरीका है, आपको इससे करना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैंने इसी पर आपको डाला है, चलिए उस पर प्रैक्टिस कर लें। देखें, ये एक और क्वेश्चन आपके लिए फिर से मिल गया। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन आपके लिए है, चलिए देखते हैं कहाँ गया। हाँ, ये रहा 5वां। पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि होने से, पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि होने से विनोद पर होने वाला खर्च, विनोद पर होने वाला खर्च को 2% कम कर देता है। विनोद पर नहीं है, विनोद लिखना होना चाहिए, विनोद पर काट देना, केवल विनोद होने वाले खर्च को 2% कम कर देता है। जो पूरा खर्च हो रहा है, मासिक जो व्यय हो रहा है, उसको 2% कम कर देता है। यदि प्रारंभ में बता रहा वह पेट्रोल जो है 50 लीटर खर्चा करता था, तो अब कितना खर्चा करेगा। बिल्कुल जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था सेम है, समझ आ रहा होगा। तो हमको रेट नहीं मालूम, तो हमने रेट कितना 10 मान लिया। खर्च लेकिन हमको दिया था पेट्रोल कितना खर्चा कर रहा है 50 लीटर, ये रेट हो गया, और ये पेट्रोल का कंजप्शन यानी खपत, ये कंजप्शन। तो एक्सपेंडिचर आप इसके अकॉर्डिंग निकाल पाएंगे। एक्सपेंडिचर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, आ गया। एक्सपेंडिचर देखेंगे आप तो 500 रुपये खर्चा हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। अब क्या हुआ, पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ गई, तो 10 का 40% कितना आया 4, तो कितना हो गया अब 14 हो गया। पेट्रोल का जो खर्च है वो 14 हो गया। अब कंजप्शन कितना हो रहा है हमको नहीं मालूम, यही निकालना है, तो हमने माना x कंजप्शन होने लगा। कंजप्शन नहीं मालूम तो हमने x मान लिया। लेकिन ये बताया होने वाले जो टोटल खर्च है उसको 2% वो कम कर देता है विनोद, तो 500 का 2% कम कर देता है, यानी 500 का 2% निकालेंगे कितना आएगा 10 रुपये आएगा। तो इसमें 10 रुपये कम कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 490। 500 का 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो 10 रुपये वो कम कर देता है, यानी अब खर्चा कितने होने लगा टोटल 490। तो आप जानते हैं इसका मल्टीप्लाई इसके इक्वल है, तो पेट्रोल का जो नया खर्च है वो आप निकालेंगे x = 490/14। सॉल्व करें, 14 × 3 = 42, तो बचेगा 7, 0, 14 × 5 = 70। अब कितने लीटर हो रहा है 35 लीटर पेट्रोल खर्चा हो रहा है।
पहले कितना होता था, तो 50 लीटर। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया, फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर आ गया। समझ आ रहा होगा। ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपको इससे क्वेश्चन करने ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले थे आपके लिए, इसके लिए अब एक दूसरा टाइप क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन आ गया, अलग टाइप का है। ये सारे क्वेश्चन वो डाले हैं जो आपके एसएससी में पूछे गए हैं, या सीजीएल में पूछे गए, या जीडी में पूछे गए हैं, ठीक है, सीएचएसएल में पूछे गए, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो इन पर आपको प्रैक्टिस हमेशा करनी ही चाहिए। संतरे के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 500 रुपये में 25 संतरे अधिक आने लगे, तो ज्ञात कीजिए एक संतरे का प्रारंभ में मूल्य कितना था। इसको बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, मैं इसको एक लाइन में आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर जो ना है तो आप बताइएगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। अगर जो ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो ट्रिक बहुत अच्छी है, इसकी ट्रिक से समझें। प्रारंभ में मूल्य कितना था, तो 20% लिखा है, इसका 20% लिख लिए, मतलब 20% मतलब 20/100। कुछ दिमाग मत लगाइए, ऐसे लिख लिए 20/100। 20 संतरे के मूल्य में 20% की कमी, जितनी भी कमी या वृद्धि हो उसको एसजीटी लिख लिए। 20% हो जाने से 500 रुपये में कितना, 500 रुपये है। 500 रुपये में ये जान लो 25 संतरे अधिक आ रहे हैं। ये मान लो 500 में 25 आ रहे हैं, तो कितने का एक संतरा पड़ेगा, बस यही कर देना है, कुछ नहीं। जितने % की कमी या वृद्धि हो वो एसजीटी लिख दीजिए, और जितने रुपये में जितने अधिक या कम संतरे आ रहे हैं वो लिख लो, आपका आंसर सीधे आ जाएगा। बहुत इजी तरीका है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा लेंदी है। ऐसे कर लीजिए तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। प्रारंभ में मूल्य कितना था आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मूल्य में कमी हुई है, ठीक है, 20% की, और फिर बाद में कहा है 500 रुपये 25 संतरे अधिक आने लगे। तो इस तरीके से 2 आंसर निकाले जाते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, सीधे 20% लिख लिया, इससे एक आंसर आएगा। तो एक और आंसर आएगा जब कमी या वृद्धि करके निकालना होगा। तो 20% की कमी हुई है, तो ये समझ लीजिए 20% की कमी कर दीजिए, 20% की कमी, ठीक है, 20% की कमी का रूल एक लगता है। तो 20% की कमी मतलब 20% मतलब 1/5, 1/5 में 1 की कमी कर दो, यानी 1/4 हो गया, और एक इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 500/25 लिखा रहें तो इसको सॉल्व कर लो। 25 चौके 100, 100 से काटा कितना आया, 5 आ गया। इससे जब सॉल्व करेंगे तो इससे सॉल्व कर लेंगे, ये 00 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और 5 का नम 5, 5 25, और 5 चौके 20, 4। 2 आंसर आ जाएंगे, एक इधर से 4 आ गया, एक 5 आ गया। तो प्रारंभ का मूल्य कौन सा होगा, मूल्य में कमी अभी हुई है, यानी पहले ज़्यादा रहा होगा, कौन सा आया, 5 आया। तो ऑप्शन इसका कौन सा आएगा, ठीक है। प्रारंभ में मूल्य कितना रहा है, 5 रुपये रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 आ गया, ठीक है। इस बात को समझ लें, मैं इसमें कमी वृद्धि का रूल लगाया हूँ, इसको एक बार और समझ लें। कमी वृद्धि क्या होती है, हाँ आपको मैंने बताया नहीं, ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई 25% की वस्तु है, 25% में कमी या वृद्धि आपको लगाना है, तो आपको समझना होगा 25% बराबर 1/4, 25% बराबर 1/4, ऐसे देख लें 1/4। इसमें मैंने कमी की है तो लास्ट में 1 की कमी कर देंगे, यानी कितना, 1/3 बच जाएगा। अगर वृद्धि करेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये मतलब ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में जुड़ या घट जाती है, बस इसी को कमी वृद्धि कहा जाता है। तो इसको फिर से समझ लें, 20% की कमी हो जाने से, ठीक है, तो प्रारंभ का मूल्य पूछा है, 20% की कमी हो जाने से, तो 20% की कमी कर दीजिए, यानी 20% बराबर कितना होता है, 1/5, ठीक है। प्रारंभ का मूल्य में कमी कर रहा तो कमी कर दे, 1/5 इंटू कमी की, 500 रुपये में 25 संतरे आ रहे हैं, लिख लिया। तो 1/5 बराबर 1/4, कमी कर दी, 1 की नीचे माइनस कर दिया, और यहाँ इसको काट दिया, 25 दूना 50, 20 इंटू, तो 4 पंचे 20, ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नहीं समझ आया तो आगे एक और क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग देखें, इसी कॉन्सेप्ट से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है। ये आपका एक और क्वेश्चन रहा, ठीक है, ताकि आपका डाउट ना रहे। चीनी के मूल्य में 16.66% की कमी होने से 720 रुपये में 6 किलो चीनी अधिक खरीद लेती है, तो चीनी के प्रति किग्रा
वर्तमान एवं प्रारंभिक मूल्य। वर्तमान मतलब अभी वाला जो कमी वाला रेट है, और प्रारंभ मतलब पहले अधिक रहा होगा। तो अगर पहले अधिक वाला निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कमी या वृद्धि वाला कर देंगे। पहले वाला जो रेट निकाला जाता है उसमें कमी वृद्धि दोनों लगा दो। 16 सही 6%। इसका मतलब जानते हैं आप, 16 होल 2/3% होता है, जिसकी वैल्यू 1/6 के इक्वल होगी। इसकी वैल्यू किसके, 1/6 के इक्वल होती है, पता होगा। तो 1/6 इसमें कमी की गई है तो कमी का रूल लगा दे अपने लोग। 720 रुपये में कितनी, 6 किलो चीनी अधिक आई। बस सॉल्व कर देते हैं। तो ये इसे कौन, इनिशियल प्राइस, पहले जो रेट आया होगा वो कर देंगे। तो पहले रेट कौन सा आया होगा, 1/6 में 1 की कमी करेंगे कितना आ जाएगा, 1/5 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 120 आ गया। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो पहले रेट अधिक रहा होगा, 24 रुपये रहेगा। ठीक है, वर्तमान रेट कितना रहेगा, जो प्रेजेंट रेट रहेगा वो क्या होगा, एग्जैक्ट आपको लिखना है, यानी 1/6 इंटू 720/6। तो 36 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, 20 और 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा आया, 3rd आ गया। अब तो बिल्कुल क्लियर रहा है, हो गया होगा। इस पर आप अपनी बुक में क्वेश्चन सर्च करें और करें, देखें सारे क्वेश्चन मेथडों से होंगे। बहुत बढ़िया मेथड है एवरग्रीन आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके लिए है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन आपके लिए मैंने बताया, इसको सॉल्व करें और इसका ऑप्शन भी ट्राई करें। मैं फ़िलहाल बता देता हूँ आपके लिए क्या है कैसे है। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, मूल्य 75 रुपये था। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई। तो मूल्य, वस्तु का वर्तमान मूल्य बताओ। बहुत आसान है। मान लेते हैं पहले 75 रुपये था, इसमें कुछ करना ही नहीं है। और इसमें कहा पहले 20% की वृद्धि, यानी अगर 20% की वृद्धि कर देंगे मूल्य में तो कितने % पर अब बिकेगा, ये 120% पर बिकेगा, 120/100। बाद में कहा 20% की कमी कर दी गई, यानी अब कितने पर बिकेगा, अब तो ये जो नया मूल्य आया इसमें 20% की कमी कर दी गई, यानी अब ये 80% पर बिकेगा, 80/100। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे 20 चौके 100, 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120। ठीक है, 55 25, 25 3 75, 3 18, 18 चौके 72। तो आपका आंसर आ गया वर्तमान मूल्य 72 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इन क्वेश्चनों पर बेस्ड आप अपनी बुक से ट्राई करें। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।